Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IES. I hope everyone is doing well. So, today is 19th March 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IES. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज डिस्क्लोज कंप्लीट डिटेल्स ऑफ पोल बॉन्ड्स सुप्रीम कोर्ट सेज टेल्स SBI. नाउ हियर यू विल सी अभी यहाँ पर वेरियस पिटिशंस फाइल थी और उसी के चलते कल फिर से यहाँ पर बातचीत होती है. सो टॉप कोर्ट आस्क्स द बैंक नॉट टू सेलेक्टिव व्हाइल मेकिंग डिस्क्लोजर, डायरेक्ट इट टू शेयर ऑल द डेटा ऑन परचेस ऑफ बॉन्ड्स, रिसिप्ट्स, कंट्रीब्यूशन टू इलेक्शन कमीशन. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI को ये ऑर्डर दिया है और ये कहा है कि आपको यहाँ पर हमने छोटी छोटी सेलेक्टिव डेटा को डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहा है, हमने आपको जितना भी डेटा है उसे डिस्क्लोज करने के लिए कहा है कि कब बॉन्ड को परचेस किया गया है, उसे कब इनकैशमेंट कराया गया है, किस पार्टी के द्वारा इनकैशमेंट कराया गया है, किस पर्सन ने इसे कब परचेस किया है. वो जो बॉन्ड है उसमें एक आपका नंबर होता है, तो वो नंबर क्या है. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या करना था, इलेक्शन कमीशन को देना था. सो हियर यू विल सी द स्टेटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. The State Bank of India was expected to give every conceivable detail with it regarding the electoral bonds. Your attitude seems to be, you tell us to give the details, then we will give. The SBI has to be candid and fair to the कोर्ट. अब देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ये कहा है कि आपको क्या यहाँ हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि आपको ये ऑर्डर दिया गया है कि आप ईच एंड एवरी डिटेल्स को यहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव डेटा को जो सेलेक्टिव डेटा था, सेलेक्टिव डिटेल्स है, उसे ही डिस्क्लोज किया. आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप पहले हमें डिटेल्स दीजिए, उसके बाद फिर हम आपको डिटेल देंगे. तो ये यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा. आपको यहाँ पर कंप्लीट क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक कंप्लीट जो डिटेल्स है वो यहाँ पर पब्लिश करनी होगी. ओके, सो आई होप यहाँ पर बस छोटी सी अपडेट थी, आपको यहाँ पर अपडेट मिल चुकी है. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट फर्स्ट आर्टिकल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इट इज रिलेटेड टू विमेन. आप इसको ऐसे में भी इंक्लूड कर सकते हैं और विमेन का जो हमारा टॉपिक है इसमें भी हम इसको यहाँ पर सोसाइटी में इंक्लूड कर सकते हैं. सो वॉयलेंस, होमलेसनेस एंड विमेन्स मेंटल हेल्थ. ओके, यहाँ पर अभी हाल ही फिलहाल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट आ सोबरिंग पिक्चर ऑफ परवेसिव वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया. तो यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ है इसने एक बहुत ही सोबरिंग पिक्चर प्रेजेंट की है हमारे सामने, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन. ऑलमोस्ट 30% ऑफ वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 49 years have experienced physical violence beginning at the age of 15. तो अगर हम बात करते हैं 18 से आपका 18 से 49 की ईयर की जो एज है, तो ये जो एज ग्रुप है इसमें से अगर आप किसी भी एक लड़की से पूछेंगे या फिर किसी एक औरत से पूछेंगे क्या आपके साथ वायलेंस हुआ है, तो द आंसर विल बी यस. उनका आंसर क्या होगा, हाँ उनके साथ वॉयलेंस हुआ है. और ये जो वॉयलेंस का मतलब ये फिजिकल वॉयलेंस ये कब से स्टार्ट हो जाता है, जब वो 15 ईयर की एज से यहाँ पर होती है. जब लड़की 15 साल की होती है तब से ही उसके साथ यहाँ पर जो वॉयलेंस है वो स्टार्ट हो जाता है. तो वॉयलेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, आप सभी को पता है कि जो ये वॉयलेंस स्टार्ट होता है वो घर से ही होता है. हमने यहाँ पर देखा 6% रिपोर्टेड सेक्सुअल वॉयलेंस. यहाँ पर 6% ने क्या इंडिकेट किया है कि उनके साथ सेक्सुअल वॉयलेंस हुआ है. एविडेंस इंडिकेट दैट वॉयलेंस एंड मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैव रेसिप्रोकल cause and effect relationship and both factors significantly heighten the risk of homelessness. अब यहाँ पर क्या होता है, हम देखिए दो पहलू की बात कर रहे हैं. एक हुआ आपका वॉयलेंस, ठीक है, और वॉयलेंस के साथ यहाँ पर क्या आ जाता है, आपका मेंटल हेल्थ आ जाता है. जब आप किसी को बहुत ज्यादा यहाँ पर उनके साथ मतलब कि बहुत गलत करते हैं, उनके साथ वॉयलेंस मतलब कि उससे वॉलेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है इसका कॉज एंड इफेक्ट होता है. आपने किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, उसके साथ बहुत गलत किया है, ठीक है, सेक्सुअल वॉयलेंस होता है आपका, यहाँ पे फिजिकल वॉयलेंस होता है. स्टार्टिंग में विमेन के साथ ये हो रहा, धीरे धीरे यहाँ पर वो डिप्रेशन का शिकार होती जाती है.
है ना, डिप्रेशन का उसको कैच करने लगता है, और इसी से आपका क्या रिलेट हो जाता है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है धीरे धीरे वो डेट्रॉइट होने लगती है, उसमें कमी आने लगती है। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, जो आपका वॉयलेंस है और मेंटल हेल्थ की जो कंडीशन है, बोथ आर रेसिप्रोकल। यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है, और इसी की वजह से क्या होता है, जो होमलेसनेस है ना, इसका जो फैक्टर है, उसका ये जो रिस्क है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि उनके साथ वॉयलेंस किया हमने, मान लो घर में यहाँ पे फिजिकल वॉयलेंस किसी औरत के साथ हुआ, अब वो उससे मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई तो वो घर छोड़कर चली गई, घर छोड़कर जाती है। अब जब कोई एक औरत यहाँ पर घर छोड़कर जाती है तो उसको सर्वाइव करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसको खाने के लिए क्या मिलेगा, सेफ जगह यहाँ पर स्टे करने के लिए मिलती है या नहीं मिलती है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड विद दिस होमलेसनेस। ओके, सो यहाँ पर हमने इसके बारे में देखा। सो इन द 3 decades of working with homeless women and with mental health condition at the Banyan, we have witnessed this recursive interaction between violence against women, homelessness and mental health almost in universally। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये आर्टिकल लिखा गया है, द बनियान एक आपका मेंटल हेल्थ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी जो को फाउंडर है उनके द्वारा ये आर्टिकल को लिखा गया है। उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ पर 3 डिकेड से क्या कर रही हूँ, होमलेसनेस जो विमेन है, मेंटल हेल्थ कंडीशन की जो विमेन्स हैं उनके साथ काम कर रही हूँ, उनके लिए काम कर रही हूँ। और यहाँ पर जब मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया, अब यहाँ पर 3 डिकेड से आपका क्या हो रहा है, इंटरेक्शन, मतलब 30 सालों से उनका इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये जो वॉयलेंस अगेंस्ट विमेन है, होमलेसनेस है और मेंटल हेल्थ है, इनकी जो एक तरीके से आप देखेंगे ना कॉज है ना, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, इट इज यूनिवर्सली सेम। सो फाइंडिंग्स क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पर सर्वे किया गया, अ सर्वे ऑफ 346 women accessing आउट पेशेंट सर्विस एट द बनियान। यहाँ पर जो बनियान ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर 346 जो विमेन है अभी क्या कर रही हैं, आउट पेशेंट से सर्विस को एक्सेस कर रही हैं। अब इनका रिलेशन अगर हम बात करते हैं कि इनकी मेंटल हेल्थ में यहाँ पे क्या डिस्ट्रप्शन है और वो यहाँ पर आउट पेशेंट बन के कैसे आई। सो इनका बैकग्राउंड जब हमने देखा, सो ऑफन इन द बैकग्राउंड ऑफ वॉयलेंस प्रिडिक्टेड होमलेसनेस, तो उनके साथ पहले घर में मतलब कि मारपीट होती है, वॉयलेंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने प्रिडिक्ट किया कि इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, घर छोड़ा है। So even when women had access care for their mental health, a finding that mirrored in the other studies globally। अब देखिए इसके वजह से यहाँ पर हमने ये भी एग्जामिन किया कि उनको बहुत ज्यादा ट्रॉमा भी होता है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर क्वालिटेटिव इंटरव्यूज विद सेवरल वुमेन लिविंग विद मेंटल हेल्थ कंडीशन डिटेल्स देयर जर्नी इनटू होमलेसनेस। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक इंटरव्यू किया, जो भी यहाँ पर होमलेस वुमेन थी उनके साथ इंटरव्यू किया कि इसका रीजन क्या है, आप घर में क्यों नहीं रह रही हैं, आपका तो घर भी होगा, आपकी फैमिली होगी, फिर आप यहाँ पर यहाँ मतलब कि दूसरी जगह पर स्टे कर रही, तो इसका व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। तो इसका उन्होंने रीजन ये दिया, एक स्टोरी यहाँ पर मतलब एक केस स्टडी यहाँ पर शो की गई। एट एज ऑफ 5 लीला बिगिन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मेंट टू बी अ चाइल्ड ऑफ होमलेस वुमेन लिविंग विद मेंटल इलनेस। अब यहाँ पर 5 साल की एक लड़की है, उसका नाम लीला है। अब उस बच्ची को देखिए, उसकी एज कितनी है, 5 ईयर, लेकिन उस बच्ची को यहाँ पर पता है कि एक जो मेंटल इलनेस कि उसकी माँ क्या है, बीमारी दिमागी तौर पर यहाँ पर बीमार है और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अब उसकी मदर से जब ये पूछा गया कि ऐसा क्या है, तो उसने बताया कि उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव थी, है ना, विद ओनली लीला लिविंग हर ओल्डर सिबलिंग बिहाइंड। तो वो सिर्फ अपने मतलब कि उसकी जो एक बेटी है लीला के साथ यहाँ पर रह रही है। सो डेस्परेट एंड हियरिंग वॉइसेस, जया contemplated ending their suffering by jumping from a train, but what disputed by Leela, who did not fully understand her mother's motive but was consumed by an ominous feeling of desperation and crippling fear। अब देखिए लीला क्या है, 5 साल की एक छोटी बच्ची है। ओके, अब 5 साल की छोटी बच्ची है, उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया, वो उसकी माँ क्या होती है, ट्रेन से यहाँ पर जंप कर जाती है क्योंकि उसको वहां से भागना रहता है। तो इसका मतलब कि मेन रीजन क्या है, उसने क्यों जंप किया, उसने क्योंकि उसकी माँ के साथ यहाँ पर जो व्यवहार हो रहा था, उसकी जो एब्यूसिव फैमिली थी, उससे बहुत ज्यादा वो परेशान हो चुकी थी। लेकिन वो बच्ची इस बात को नहीं समझेगी, उस बच्ची के माइंड में क्या आ जाती है, एक ऑमनेस फीलिंग आ जाती है, डेस्परेशन की, और बहुत ज्यादा फियर उसकी
हमने क्या देखते हैं, उसकी बॉडी में यहाँ पर क्या होता है, मतलब उसके माइंड में यहाँ पर एक फेयर हो जाता है। सो ये दोनों चीजें यहाँ पर थ्रू आउट द टाइम वो क्या करते हैं, होमलेसनेस। अब होमलेसनेस यहाँ पर अकेला नहीं होता है, यहाँ पर टास्क ऑफ सर्वाइवल होता है, फाइंडिंग फूड एंड सेफ स्पेस टू रेस्ट एवरी डे। सो जैज डिफॉर्म हैंड इज रिमाइंडर ऑफ द वॉयलेंस दे एक्सपीरियंस ऑन द स्ट्रीट। अब जया का जो हाथ है वो भी कैसा डिसफॉर्म्ड है, तो ये क्या एक रिमाइंडर है कि उसने क्या क्या मतलब वॉयलेंस एक्सपीरियंस किया होगा स्ट्रीट में। सो आई होप आपको यहाँ पर ये इतना समझ में आया होगा कि विमेन के साथ यहाँ पर कितना वॉयलेंस हो रहा है। अब इसके साथ साथ ये सिर्फ वॉयलेंस नहीं, अब इसके साथ देखिए, अब एक होमलेसनेस विमेन है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, अब वो सड़कों पर रह रही है, सड़कों पर रह रही है, इसके साथ और भी ज्यादा चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, लाइक barriers such as poverty and caste, violence associated feelings of loss of agency feature prominently among reason that precipitated an exit from typical relation bond and conventional notion of home assumed to provide safety, sense of community and belongingness। तो यहाँ पर देखिए, जब घर होता है तो हमें लगता है कि हाँ हम सेफ हैं, कहीं से हम बिलोंग करते हैं, लेकिन जब हम घर छोड़ देते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ से निकल जाती हैं। ओके, और यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर हम बात करते हैं, एक आपका अम्ब्रेला टर्म है कि जब हम मेंटनेस की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, आपके माइंड से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसी कोई इलनेस है उससे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका जो इसको बहुत ज्यादा डिसक्रेडिटेड किया जाता है और सब्जुगेट किया जाता है, एंड साइलेंस वुमेन who are seen as a demonstrating undesirable trait intellectual curiosity, assertiveness and autonomy। और उन women के साथ तो सबसे ज्यादा यहाँ पर किया जाता है कि जो उनके जिनके undesirable traits होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बहुत ही ज्यादा किसी चीज को लेकर क्यूरियोसिटी होती है, उनको assertiveness होता है, autonomy होती है कि नहीं हमें ये करना है, ये करना है, ऐसा करना है, तो उनको क्या किया जाता है, सब्जुगेट किया जाता है। So from the which trials in the Middle Ages to the incarceration of women in asylum, resistance to oppression and refusal to comply with expected norms were labeled as missteps। ओके, और हमारी जो सोसाइटी है, कैसी सोसाइटी, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है कि विमेन सिर्फ क्या है, घर में ही रह सकती हैं, उनका एक ही काम है, उनका एक रिप्रोडक्टिव रोल है और डोसाइल सबमिट यहाँ पर सबमिशन उनके साथ होता है ना, कि अगर यहाँ पर लड़कियां अच्छे बच्चे पैदा कर रही है, अगर मैं फ्रेंकली स्पीकिंग कि यहाँ पर अगर लड़कियां अच्छे से बच्चे पैदा कर रही हैं तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है, स्पेशली अगर यहाँ पर आपका जो बच्चा पैदा हो रहा है वो लड़का होता है। तो ये हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक माइंडसेट है। सो सम वुमेन डिस्क्राइब देयर मैडनेस एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पर कुछ वुमेन जो रेजिस्टेंस उनके साथ होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया होगा, इफ यू आर गर्ल और वॉचिंग दिस वीडियो, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, आपको कहीं जाना है, आप वैसे नहीं जाते हैं बट आपको फॉर एग्जाम्पल कहीं जाना है, आपके फ्रेंड्स के साथ जाना है, कुछ भी आप XYZ यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन घर वाले, आपकी फैमिली वाले यहाँ पर आपको मना कर देते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब होता है। आप थोड़ी देर के लिए, आप फॉर एग्जाम्पल 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या फिर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आप थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब तो हो ही जाते हैं, है ना, कि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों है। सो एज द डिफिएंट एम्ब्रेस ऑफ व्हाट इज टैबू फॉर वुमेन, अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम कोर्स आइडेंटिटीज एंड एज्यूम न्यू पर्सनेज दैट ट्रांसलेट पैट्रियार्कल नॉर्म्स। तो ये जो हमारी एक पैट्रियार्कल नॉर्म्स है ये इनके साथ यहाँ पर आ जाता है। ओके, नाउ या यू विल सी, अब हम बात करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर पूरी बताई गई है कि होमलेसनेस से वल्नरेबिलिटी ज्यादा यहाँ पर आपकी इंक्रीज होती है, सारी चीजें। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर एक मल्टी फेसेट अप्रोच को अपनाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, वाइल द टू वे रिलेशनशिप बिटवीन होमलेसनेस एंड मेंटल इलनेस इज रिकॉग्नाइज ग्लोबली, यहाँ पर होमलेसनेस और मेंटल इलनेस का जो रिलेशन है इसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना होगा। वी नीड टू स्क्रूटनाइज द नर्सेंस मोर क्लोजली, यहाँ पे जो नर्सेंस है उसे मोर क्लोजली क्या करना होगा, स्क्रूटनाइज करना होगा। उस स्क्रूटनाइज का मतलब हो जाता है उसकी जांच पड़ताल करना। देखिए, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन इज वन फैक्टर, वॉयलेंस वुमेन के साथ जो वॉयलेंस होता है ये आपका एक फैक्टर है, और अगर हम इस फैक्टर की बात करते हैं, आपको इस कंटेक्स्ट में कोई भी इनफ अटेंशन देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें किस पर फोकस करना होगा, सो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग रूट कॉज ऑफ वी शुड एग्जामिन द कॉम्प्लेक्स स्टैंड सराउंडिंग मेंटल हेल्थ। हमें ये देखना होगा कि जो मेंटल हेल्थ
हुआ क्या, इसका मेन रीजन क्या है, हमें क्रक्स यहाँ पर ढूंढना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो ये मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट है, इनोवेटिव यहाँ पर रिसर्च लेकर आना होगा, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सेस उसको प्रायोरिटाइज किया जा सकता है. सो नो सिग्नल नैरेटिव मेक्स फॉर अ कंप्लीट रिस्पॉन्स ग्रेटर एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमिना एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन मेंटल हेल्थ. द रोल ऑफ intersectionality, power asymmetries, and the use of feminist standpoint theory in advancing science and way of knowing are needed. The absence of such multifaceted approach represent a greatest lacuna. तो यहाँ पर ये जो multifaceted approach होनी चाहिए थी, है ना, एक सिमेट्री होनी चाहिए, और यहाँ पर जो feminist standpoint है इसकी एक सिमेट्री होनी चाहिए, intersectionality यहाँ पर होनी चाहिए. It is being यहाँ पर हमें इसका लैग देखने को मिल रहा है, और यही क्या है जो कि हम जो मल्टीफेसेड अप्रोच को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी कमी है, इसका एब्सेंस है. सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज द MIRV लीप दैट फाइट्स अप इंडियाज न्यूक्लियर डेटरेंस. ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, MIRV. MIRV क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल. ओके, अभी देखिए हमने अग्नि 5 के बारे में 3-4 दिनों से, जब से अग्नि 5 मिसाइल का यहाँ पर हमने टेस्ट किया है, तब से ये आपका न्यूज में बना हुआ है. अग्नि 5 क्या है, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यहाँ पर इसका टेस्ट किया गया है एज अ दिव्य शस्त्र की तरह. यहाँ पर इसके पूरे टोटल 5 है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5. अग्नि 5 क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है. बैलिस्टिक मिसाइल फॉर एग्जाम्पल, आपको ए प्लेस से बी प्लेस पर जाना है, तो आप किसी व्हीकल का यूज करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बस का यूज कर रहे हैं, तो ये जो अग्नि 5 है, इट इज कह सकते हैं आप न्यूक्लियर वेपन का क्या करती है, यहाँ पर उसके लिए एक व्हीकल की तरह काम करती है. अब हम अग्नि 5 की बात करते हैं, इसकी जो रेंज है इट इज 5000 किलोमीटर. इसकी जो रेंज है कितनी है, 5000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है. और इसका ये मल्टीपल यहाँ पर है कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर अग्निवीर है, सॉरी अग्नि 5 है, और ये मल्टीपल जो आपके एरियाज है, मल्टीपल जो आपके टारगेट्स हैं, उसको यहाँ पर क्या किया जा, एम्स है, उनको टारगेट किया जा सकता है विद दैट. ओके, अब इस आर्टिकल में मेनली क्या डिस्कस किया गया है, आप सभी को पता है. अगर हम इस आर्टिकल का समरी है उसको देखें, चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ है. इंडिया इज नॉट द फर्स्ट कंट्री जिसने यहाँ पर MIRV और अग्नि 5 जैसे मिसाइल्स को यहाँ पर बनाया. ये जो टेक्नोलॉजी है, इट इज नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, और स्पेशली फॉर इंडिया. इसी के लिए हम बात करते हैं जो आपके न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड UK. इनके पास ऑलरेडी यहाँ पर MIRV कैपेबल प्रोजेक्टाइल यहाँ पर इंटीग्रेटेड रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर आर्सेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट है. ओके, इंडिया ने भी क्या किया है, यहाँ पर इस मिसाइल को आपका क्या किया है, कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको बिल्ड कर लिया है. अब MIRV ड्रिफ्ट मिसाइल आर नेसेसरी सिंपली बिकॉज दे स्ट्राइक मल्टीपल टारगेट साइमल्टेनियसली. तो यहाँ पर ये MIRV जो मिसाइल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर क्या करती है, ये एक ही टाइम पर यहाँ पर जो मल्टीपल एम्स है उसको ये टारगेट कर सकती है. अब चाइना की बात करते हैं. चाइना में यहाँ पर उनका जो बैलिस्टिक मिसाइल का सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उनके पास क्या है, होंकी HQ-19, जो कि सेम है, इसी तरीके से है. इसलिए हमने क्या किया है, इस मिसाइल को, अब देखिए हमारा चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है, और एक हमें न्यूक्लियर डेटरेंस को क्रिएट करना होगा. अब फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर कभी चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ फिर से देखने को मिलता है, और चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है, तो उसे काउंटर अटैक करने के लिए हमारे पास इतनी आर्सेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, हमारे पास इतने वेपन्स होने चाहिए कि हम चाइना को काउंटर कर सकें. सो चाइना इज अ स्ट्रॉन्ग डैमेज लिमिटेशन कैपेबिलिटी, स्पेशली इफ द चाइनीज वर टू कैरी out a nuclear first strike against India. Now that India has integrated the Agni 5 with multiple warhead, greater balance had been restored in the Sino-Indian इंडियन न्यूक्लियर डेटरेंस रिलेशनशिप. तो यहाँ पर अगर हम इंडिया चाइना के न्यूक्लियर डेटरेंस रिलेशनशिप की बात करते हैं, सो हमने यहाँ पर अग्नि 5 से, इस मिसाइल के आने से हमने एक जो ग्रेट बैलेंस है उसको यहाँ पर क्या किया है, क्रिएट कर लिया, रिस्टोर कर लिया है. सो यहाँ पर डिमांडिंग रिक्वायरमेंट्स. अब देखिए इस मिसाइल को बनाना इट इज नॉट एन ईजी टास्क. यहाँ पर देखिए वेरियस यहाँ पर टेक्निकल क्राइटेरियाज थे, यहाँ पर एक्सेप्टेबल, यहाँ पर जो कैरियर वॉर हेड्स थे उनकी एंट्री कैसे होनी है, जो PVV है, जो पोस्ट बूस्ट व्हीकल है, ये सारी चीजें हैं. उसके बाद यहाँ पर गाइडेंस भी चाहिए. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस मिसाइल से न्यूक्लियर वेपन्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर छोड़ रहे हैं, तो इसका यहाँ पर डिफाइन होगा ना कि हाँ हमारा ये जो टारगेट है, ये एम है, यहीं पर इसको टारगेट करें, और ये जो ज्योग्राफिकल एरिया यहाँ पर डिफाइन है, इस एरिया से यहाँ पर ये बाहर ना जाए.
है ना। तो इट इज नॉट एन ईजी टास्क टू बिल्ड दिस MIRV कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल. ओके, सो हियर यू विल सी. First, inadequate nuclear testing by Nuclear Delhi compromise the extent to which it could miniaturize warheads and MIRV them to strike multiple target. Second, यहाँ पर क्या है, lack of sufficient testing. यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर टेस्टिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम थोड़ा थोड़ा ये देखने को मिला कि हम पीछे छूटते जा रहे हैं. So the DRDO and all its key associate agencies such as Terminal Ballistic Research Laboratory responsible for integrating warheads with missile and advanced system limited. ओके, नाउ अदर यहाँ पर क्या प्रोजेक्ट्स हैं अहेड आगे. अब हमने तो एक यहाँ पर बना लिया है, आपका हम रेडी हैं. तो आगे क्या है, सो चाइनीज मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर्स विल लाइकली सब्जेक्ट द अग्नि 5 टू मिड कोर्स इंटरसेप्शन. सो नेवरदलेस द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, स्पेशली द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO की बात करते हैं हम यहाँ पर. अब आगे चल के जो हमारा लॉन्ग रेंज सबमरीन है बैलिस्टिक मिसाइल, इसको भी यहाँ पर हम इसका भी टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, इसके भी हम लॉन्च करने वाले हैं. हम बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को भी आगे चलकर लॉन्च करने वाले हैं. सो इंडिया इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू काउंटर द एडवांसेस बीजिंग हैज मेड विथ इट्स मिसाइल एंड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि अगर इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, इट इज अनप्रिडिक्टेबल. तो इसको यहाँ पर डिटरेंस क्रिएट करने के लिए हम भी अभी क्या कर रहे हैं, प्रॉपर मतलब कि यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करें. सो इंडिया हैज क्रॉस्ड अ की बेंचमार्क इन इट्स मार्च टू बिकम अ हाईली क्रेडिबल न्यूक्लियर एंड मिसाइल पावर. ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल आइज आर नाउ ऑन द इंडियन ओशन रीजन. अब देखिए यहाँ पर हम किसकी बात करें, फिर से ये चाइना वाला ही फैक्टर आता है कि चाइना की अगर हम बात करते हैं, चाइना ने वेरियस पोर्ट्स जैसे हम्बनटोटा पोर्ट है ना, इसकी बात करते हैं. यहाँ पे जो पोर्ट्स है उसको यहाँ पर क्रिएट किया है. ये जो आपका इंडियन ओशन रीजन की बात करते हैं, यहाँ से बहुत बड़ा ट्रेड रूट है आपका चाइना का भी, और इसी के चलते यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, आपका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके तहत वेरियस पोर्ट्स को उसने यहाँ पर बिल्ड किया है. अब इस रीजन में अगर क्या होता है, अब आप सभी को पता है मालदीव्स की सिचुएशन क्या है ना. इंडिया और जो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की जो रिलेशन है मालदीव्स के साथ इस टाइम पर क्या है, हमने सारे यहाँ पर स्ट्रेटेजीज का यूज कर लिया, सारी चीजें यूज कर ली, बट हम यहाँ पर उसमें हमें सक्सेस नहीं मिलती है. सो द पॉलिसी विथ मोहम्मद मुज़फ्फर एज अ प्रेसिडेंट सीम्स टू बी हेडिंग ऑन अ कोलिजन कोर्स विथ इंडिया डिस्पाइट न्यू दिल्ली's पेशेंस एंड डिप्लोमेटिक टाइट. माले कंटिन्यूज टू डीपन इट्स एम्ब्रेस ऑफ चाइना. सो इन कंट्रास्ट श्रीलंका की बात करते हैं. श्रीलंका यहाँ पर इंडिया की सिक्योरिटी जो कंसर्न्स है उसके साथ अभी यहाँ पर सेंसिटिविटी को शो कर रहा है, और बट धीरे धीरे हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि ये सारी जो नेशन है आपके इंडियन ओशन रीजन में जितने भी नेशंस हैं वो यहाँ पर चाइना से उसके साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं से इंक्लूड है. सो लास्ट मंथ इट्स सागर पॉलिसी प्रोड्यूस अ वैल्यूएबल डिविडेंड एज अ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मॉरिशस इनॉग्रेटेड अ न्यू एयर ट्रिप at a jetty in the Algae Islands, boosting Mauritius' capability to curb illegal activities in the vast extended economic zone. तो यहाँ पर जो extended economic zone है वहां पर जो इलीगल एक्टिविटीज है उसको कर्ब करने के लिए मॉरिशस के साथ हमने यहाँ पर क्या किया, सागर जो है इसको यहाँ पर इनोग्रेट किया है. ओके, आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा. अब इंडियन ओशन में यहाँ पर देखिए जिस अरेबियन सी टू द सुज हैव बिकम एक्टिव जियोग्राफीज अगेन. यहाँ पर ये अरेबियन सी से और सुज की तरफ देखते हैं, यहाँ पर ये एक्टिव जियोग्राफी बन चुका है. लेकिन जब से इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, हुतीज का यहाँ पर आपका अटैक स्टार्ट हुआ है रेबल्स का, इसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रांजिट है सूज कनाल का वो अभी ड्रॉप हुआ है. अब यहाँ पर हम डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से, जैसे कि अब हम जो हमारा लॉन्गर रूट है यहाँ पर आप सभी को पता है दिस इज अफ्रीका और यहाँ पर कैप ऑफ वुड्स है, तो हम यहाँ से मूव होकर जा रहे हैं. पहले हम क्या करते थे, ये आपका था यहाँ से हम रेड सी थे और रेड सी से सूज कनाल से देते हुए हम यूरोप में क्या करते थे, यहाँ पर ट्रेड करते थे. लेकिन अब यहाँ पर हुतीस ने, यमन ने हुतीस ने क्या किया, यहाँ पर अटैक किया. अब हमें क्या करना पड़ा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया. ओके, अब हमें यहाँ पर ये पूरा रूट यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम कर फिर यहाँ पर जाना, तो ये जो बड़ा रूट है हमें इसे लेना पड़ रहा है. इसकी वजह से वेरियस प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा. ओके, नाउ
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आप सभी को पता है कि इंडो स्पेसिफिक रीजन में इस चीज को फिक्स करने के लिए हमने क्या किया था, क्वाड को यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की कोशिश की कि जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है, जिसमें ये दोनों चीजें जो होंगी क्या होंगी आपकी कवर होंगी. सो दिस कम व्हेन 88 इंडियन मिलिट्री पर्सन डिप्लॉयड विद द होस्ट नेशंस कंसेंट टू ऑपरेट humanitarian flights of 3 aviation platform has been replaced by civilian groups. ओके, सो यहाँ पर इंडिया और चाइना का जो आपका कंटेंशन है वो इंटेंसिफाई हो ही रहा है. यहाँ पर जो एनर्जी सप्लाईज हैं, सारी चीजें रूट्स हैं यहाँ पर डिसमिस हुए हैं. अब अगर उस रीजन में, अब देखिए इसी के चलते यहाँ पर देखिए जो नेवल बेसिस है, बीजिंग क्या करना चाहता है, अपने नेवल बेसिस को यहाँ पर इमर्ज करना चाहता है. जैसे ग्वादार पोर्ट है आपका, हम्बन टोटा पोर्ट है, डिजीबूटी की बात करते हैं, कायफू. तो यहाँ पर अपने जो उसके जो नेवल बेसिस हैं उसको यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा है. तो एक तरीके से इंडिया हैज बिन फेसिंग अ बुली इन एवरी डिटरमाइंड मैनर. तो इंडिया देखिए लैंड की तरफ से भी आपका यहाँ पर चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ है, और अगर हम ओशन रीजन में है ना, वाटर ब्लू रीजन में भी देखते हैं, वहां भी हमारे साथ यहाँ पर क्या है, चाइना के साथ प्रॉब्लम्स जो थ्रेट्स हैं वो इमर्ज होकर नजर आते हैं. अब इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं. ओके, तो अभी हम बात करते हैं. देखिए जो हमारा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है और कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, इज नीडेड, ये हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है. बट अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इट इज नॉट दैट इफेक्टिव. ये जो आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है और कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इट इज नॉट दैट इफेक्टिव नाउ, क्योंकि ये जो मेंबर्स है धीरे धीरे अपनी जो मेंबरशिप है उसको लूज कर रहे हैं. ओके, अब इसकी हम बात करते हैं. यहाँ पर आपका नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है कि हम न्यू ग्रुप को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम जो ब्लू इकोनॉमी का पोटेंशियल है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे और मैरीटाइम सिक्योरिटी को यहाँ पर हमें ब्लॉस्टर करना है. ओके, सो इसमें आपके जो इंडिया के नेबरहुड है लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार एंड 4 आइलैंड नेशंस, मॉरिशस, सेशेल्स, कोमोरस एंड मेडागास्कर, ये यहाँ पर नेशंस आएंगे. द 9 सीट यहाँ पर रखी गई किसके लिए, मालदीव्स के लिए, कि अगर वो सेंसिबल पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो मालदीव भी इसमें क्या होगा आपका इंक्लूड होगा. ओके, फिर यहाँ पर ये जो ग्रुप बनेगा इसका नाम होगा इंडियन ओशन कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड इसमें ये कहा जा रहा है कि फॉरेन अफेयर इनसाइट्स एंड रिव्यू यहाँ पर रैंक किया है कि इंडिया की जो नेवी है वो 7th मोस्ट पावरफुल नेवी है इन द वर्ल्ड. लेकिन हमारा अगर एम ये है कि हमें वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो इसके लिए हमारा जो बजटरी रिसोर्स है फॉर नेवी, इसे यहाँ पर और ज्यादा इंक्रीज करना होगा और हमारी नेवी को 3rd and 4th स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर लेकर आना होगा. ओके, सो हमने सॉल्यूशंस की भी बात कर ली, प्रॉब्लम की भी बात कर ली. आई होप अब आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है आज का हमारा, वैक्सीन फॉर डेंगू में भी out in markets by mid 2026 says IIL. So it is Indian Immunological Limited. इन्होंने ये कहा, इनका जो फर्स्ट ट्रायल था डेंगी वैक्सीन का, इसे यहाँ पर क्या क्या है, ट्रायल यहाँ पर सक्सेसफुल रहा है, कोई भी कंप्लेंट यहाँ पर नहीं आई है और ये बहुत ही इफेक्टिव यहाँ पर सामने हुआ है. अब ये कहा जा रहा है कि अभी 2nd और जो 3rd ट्रायल है वो करना है, वो ट्रायल आपका हो जाएगा और बाय मिड 2026 तक डेंगी की यहाँ पे जो वैक्सीन है वो मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हो जाएंगी. ओके, उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, ये जो आपका IIL है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड है, उन्होंने ये कहा कि जो आप ये अदर वैक्सीन लाइक जीका वायरस हो गया आपका, है ना, इसकी भी वैक्सीन को ये डेवलप यहाँ पर करेंगे. ओके, सो अभी इसमें इतना ही है. आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा. तो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.